हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आई है। ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक की पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये कितने कितने पद है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर कैसे आता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो दिनांक है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ, कोई फॉल्स न्यूज़ नहीं है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि। तो सबसे पहले आवेदन आप भरने की तिथि कौन सा है, तो 5 नवंबर के शुक्रवार यानी 5 नवंबर से क्या होगा, आपका आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है। और अंतिम तिथि जो है, अंतिम तिथि कब तक के, 22 नवंबर तक के, 22 नवंबर तक के अंतिम तिथि है। और उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए 23 से 25 नवंबर तक के त्रुटि सुधार के लिए दिया जाएगा। उसके बाद व्यापम की वेबसाइट पे प्रवेश पत्र कब जारी करने की तिथि है, तो 2 तारीख के आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। और उसके बाद जो आपकी परीक्षा तिथि संभावित है, ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये संभावित है, संभवतः घटेगी नहीं, बढ़ सकती है। लेकिन ये 12 दिसंबर 2021 यानी रविवार के दिन जो 12 दिसंबर के परीक्षा संभावित है। इसमें परीक्षा का समय कितना, 10 बजे से 1:15 बजे तक के है। परीक्षा केंद्र 5 संभाग में दिए जाएंगे। अब इसके अपन देखते हैं कि इसमें कितने कितने पद हैं। तो इसके पदों के बारे में जानकारी देखते हैं। तो ज्येष्ठ संपरीक्षक, तो ज्येष्ठ संपरीक्षक का कितना है वेतनमान, मैं आपको बता दूं 35,400 रुपये इसका स्टार्टिंग वेतन है, यानी बेसिक वेतन है। और उसके बाद आपके इसके अन्य भत्ते भी मिलेंगे। कुल 11 पद है। कितने, 11 पद है। अनारक्षित के लिए टोटल 5 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। तो टोटल इसमें 11 पद मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल 11 पद। अब इसकी शैक्षणिक अर्हता देखते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता क्या है, कला विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातक या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी अधिस्नातक या विधि स्नातक, अधिस्नातक या विधि स्नातक, यानी ग्रेजुएशन बोला गया है। सेकंड डिवीजन में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं या उसके समकक्ष है, जो भी मैं ग्रेजुएशन किए वो अप्लाई कर सकते हैं। सहायक संपरीक्षक का बता देता हूँ आपको, इसका वेतन 25,300 से स्टार्टिंग है। तृतीय श्रेणी का ये भी है, इसमें टोटल 54 पद है। अनारक्षित के लिए 23 पद है। अनारक्षित के लिए कितने हैं, 23 पद है। उसके बाद आपको बता दूं, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8। तो टोटल कितने हैं, 54 पद है। टोटल कितने हैं, 54 पद है। इसमें क्या है कि कला विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक, यानी आपको ग्रेजुएशन वो भी द्वितीय श्रेणी में मांगा गया है इसमें। अब इसके देख लेते हैं कि कार्य की प्रकृति। इसमें कार्य क्या कहते हैं, ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक को स्थानीय अधिसूचना निकायों के लिए लेखा परीक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसके कार्य बता दिए। अब ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक, तो सहायक संपरीक्षक का क्या है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि ज्येष्ठ संपरीक्षक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। परिवीक्षा अवधि यानी प्रोविजनल पीरियड जो 3 वर्ष का रहता है इसमें। और इसमें मैं आपको बता चुका हूँ शैक्षणिक अर्हता, इससे पहले बता चुका हूँ कि कला विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक या फिर कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक। ठीक है, स्नातक, तो ये बताया गया है। अब इसके बारे में देखते हैं आप। तो इसमें है कि 1/1/2000 की स्थिति में आवेदन जो न्यूनतम आयु जो है ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए 21 वर्ष तथा अधिकतम क्या है, 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष और 21 वर्ष की आयु के लोगों के लिए क्या है, ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए है। और उसके बाद सहायक संपरीक्षक के लिए कितना है, तो 18 वर्ष की आयु से कम और अधिक 30 वर्ष की आयु से अधिक ना हो, यानी 18 वर्ष से प्लस होना चाहिए और 30 वर्ष से कम होना चाहिए, 30 वर्ष से कम होना चाहिए। आयु की गणना हेतु काउंसलिंग के समय, जब काउंसलिंग के समय जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट या हायर सेकेंडरी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब आयु के छूट में, तो आयु छूट में देखते हैं, आयु के छूट में देखते हैं अपन कि उच्चतर आयु सीमा में संबंधित, उच्चतर आयु सीमा में जो है संबंधितों को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। क्या होगी, छूट की पात्रता होगी। इसमें कौन कौन सी छूट है देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को अधिकतम 35 वर्ष में दी गई 5 वर्षों की छूट की अवधि को, 5 वर्षों की छूट की अवधि को क्या है, 31/12/2023 तक के बढ़ाया गया है। यानी जो छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय निवासी हैं उसको अधिकतम 35 वर्ष में दी गई छूट को 5 वर्ष की छूट अवधि में दिनांक 31/12/2023 तक बढ़ाया गया है। अन्य विशेष वर्गों के अधिकतम आयु की सीमा छूट
सभी छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूट को मिलाकर क्या गया 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से क्या दिया गया है, इसकी छूट में 35 वर्ष दिया गया है। अब इसमें बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के आवेदन को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद चयनित ज्येष्ठ संपरीक्षक को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। कितने 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में क्या करा जाएगा, आपको रखा जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कोई भी उम्मीदवार जिन्हें विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु यानी क्या है 18 वर्ष और 21 वर्ष के लिए विवाह की आयु जो निर्धारित की जाती है, अगर उससे कम अगर विवाह किया है तो उसके लिए यह पात्र नहीं होगा। क्या होगा, पात्र नहीं होगा। यदि आवेदक शासकीय अर्धशासकीय सेवा में है तो चयनित होने पर उसे नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या है, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि जैसे कि आप शासकीय और अर्धशासकीय सेवक में है ना, अगर आपका चयनित हो जाता है तो उसे क्या है, अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या है, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अब इसका देख लेते हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम। ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक की परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए क्या है, तो सबसे पहले क्या होगी, इसकी लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के बाद क्या हो गए, रायपुर में आयोजित की जाएगी। दो ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के पदों का चयन हेतु एक लिखित परीक्षा होगी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी और परीक्षा उपरांत प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट शूट जारी किया जाएगा। क्या है, मेरिट शूट जारी किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें जो देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा जो 200 अंकों की होगी, 200 अंकों में सामान्य अध्ययन जो है वो कितने का होगा, तो सामान्य अध्ययन जो है वह 100 नंबर का, और गणित, सामान्य अध्ययन और गणित ये क्या होगा, 100 नंबर का होता है। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि जो 70 नंबर जो रहता है, इसमें जो 70 नंबर जो रहता है, 70 से 75 नंबर जो वो किसका आता है, जीके का आता है, जिसमें इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ के जीके रहते हैं। और 25 से 30 नंबर तक के क्या गणित का आता है। ठीक है, कभी 25 कभी 30 तक के गणित का आता है। उसके बाद आपको बता दूं इसके में हिंदी के 100 नंबर आते हैं, हिंदी के 100 नंबर आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि माइनस मार्किंग रहता है फ्रेंड्स, 1/4 क्या है, 1/4 क्या रहता है, तो 1/4 माइनस मार्किंग रहता है। इसमें 1/4 क्या है, तो अंक पर 1/4 माइनस मार्किंग दिया जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि ये परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद मेरिट के आधार पर इसका क्या होता है, चयन होता है। मेरिट के आधार पर चयन होता है और ये कोई फर्जी न्यूज़ नहीं है। इसमें देख सकते हैं कि आप इसके संचालक छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक जो अटल है, नया रायपुर है, उनका ये दिया गया है। ये व्यापम की वेबसाइट आप देख सकते हैं कि http और उसके बाद व्यापम .cgstate.government.inc में जाके आप आवेदन शुल्क कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसका मैं ओल्ड सॉलिड पेज पर भी डालूंगा फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।